अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं जी? क्या हाल चाल है? आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर कभी आपका फाइवर का जो प्रोफाइल है वो बैन हो जाता है तो किन किन वजूहात की वजह से आपका फाइवर का प्रोफाइल बैन होता है, कौन सी वायलेशंस आती हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको ख्याल करना चाहिए अपना अकाउंट बनाने के बाद, ताकि आपका अकाउंट कभी भी किसी वजह से भी बैन ना हो। तो लेट्स गो और देखते हैं जी कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी। सबसे पहले आपको क्या करना है जी, आपको मैं ऐसी 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 बातें बताऊंगी जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, सबूतों के साथ। फॉर एग्जाम्पल सबूत क्या है जी, आपने चले जाना है, आपने डायरेक्ट फाइवर की बात ही सुननी है, हमने और कहीं नहीं जाना, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है इधर उधर की, हमने डायरेक्ट फाइवर पे चले जाना है। फाइवर पे जाने के बाद आप देख सकते हो फाइवर पे हूँ, अगर आपका प्रोफाइल बना हुआ है, अकाउंट बना है तो उसको लॉग इन कर लो, नहीं बना तो विदाउट लॉग इन भी आप इसको चेक कर सकते हो। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल फुटर में चले जाना है, बिल्कुल डाउन चले जाना है। फुटर मतलब कि आपकी जो फाइवर का प्रोफाइल है उसके बिल्कुल डाउन पे आपने चले जाना है और आपने जाके क्लिक करना है कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे। कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मुझे फाइवर की कुछ गाइडलाइंस हैं, जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंटेग्रिटी एथेंटिसिटी का। दूसरा जो है वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज का, जो ऐसी सर्विसेज जो मना की गई है। अगला है ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, जो कि मना किया गया है, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है। और कुछ इस तरह की चीजें, मेन जो तीन चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी, इसको आप खुद भी पढ़ लीजिएगा, डिटेल बहुत ज्यादा है ये, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन डिटेल, बट येस आई एम गोइंग टू टेल यू द बेसिक बेसिक पॉइंट्स जिनका आपको ख्याल रखना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं जी सबसे पहले पॉइंट पे, विच इज इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी। अच्छा जी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी में क्या होता है जी, लेट मी जस्ट मेक इट लिटिल बिट इसको थोड़ा सा जो छोटा कर लेते हैं साइज। अच्छा जी, इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी जैसे कि नाम से ही वाजिया है कि आपको फेक चीजें नहीं करनी है, यू हैव टू बी जेन्युइन पर्सन, आपको फेक फेक चीजें नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप देखो, वो कहते हैं जी, यहाँ पे पढ़ो तो कहते हैं जी, डू नॉट पोस्ट अ फेक नेम, नहीं होना चाहिए, अपना जेंडर फेक नहीं करना। अक्सर आप लोग गलती करते हैं, आप एज अ लाइक आप लोग मेल हो और आप फीमेल एज अकाउंट बना लेते हो, ये सोच के कि ऑर्डर ज्यादा आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फेक नहीं करना, अपना बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यूज करना है। इसके अलावा आपने कोई भी अपनी प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो गलत नहीं लिखनी है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसा ना हो कि आपने एफए किया और आप वहां जाके लिख रहे हो जी मैंने एमए किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं करना प्लीज, फॉर गॉड सेक। अगर आपने एफए किया हुआ है तो फिलहाल आप उस पर एजुकेशन अपनी ना लिखो, एमए पीएचडी लिखने की जरूरत हरगिज नहीं है। इसके अलावा वो कहते हैं जी मिस रिप्रेजेंटेशन गिग एलिमेंट्स, आपने क्या करना है जी, गिग के जो गिग का डाटा है, जब आप फाइवर पे ऑफर लगा रहे होते हैं, अपनी गिग्स लगा रहे होते हैं, वो डाटा आपने फेक नहीं करना है, किसी का एज इट इज कॉपी नहीं करना है, एज इट इज उठा के आप, अक्सर हम लोग क्या गलती करते हैं, हम किसी की भी गिग कॉपी करते हैं, अच्छा जी बड़ी अच्छी गिग बनी है, मैं कहाँ से इतनी इंग्लिश लिखता फिरूंगा या फिरूंगी, आप क्या करते हो पूरी की पूरी गिग कॉपी करते हो और वहां जाके अपनी गिग पे छाप देते हो, विच इज टोटली रॉन्ग। तो ये वाला काम भी नहीं करना है। इसके अलावा स्पैम मैसेजेस की बात हो रही है, आप मोस्टली स्पैम मैसेजेस नहीं कर रहे होते, आई नो, लेकिन कुछ लोग कर भी रहे होते हैं। स्पैम मैसेजेस से मुराद ये है कि खुद से जाके लोगों को मैसेजेस करना। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि फेक इन्फॉर्मेशन नहीं यूज करनी है हर किसी भी किस्म की, ना ही अपनी प्रोफाइल के अंदर और ना ही अपने गिग के अंदर। अच्छा जी, प्रोहिबिटेड सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आती है जो कि मना की गई है फाइवर की तरफ से? अच्छा जी, सबसे पहले आ रही है जी, वो कहते हैं जी आप किसी भी किस्म की ऐसी सर्विसेज नहीं दोगे जो कि इलीगल हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं करोगे, किसी का डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप डिजाइनर हो, लेट्स से आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप कहते हैं जी मेरा ये फला फला डेथ सर्टिफिकेट में चेंजेस कर दो, बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजेस कर दो, डिग्री में चेंजेस कर दो, तो वो नहीं करनी है भाई। अगला है जी क्या, फाइनेंशियल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि किसी कंपनी की या पर्सन की बैलेंस स्टेटमेंट है उसको चेंज करने के लिए वो आपको बोलता है, तो ये भी आपने नहीं करना है। अच्छा जी, हैकिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, एथिकल हैकिंग किसी हद तक अलाउ है, लेकिन हैकिंग बिल्कुल भी फाइवर के किसी भी प्लेटफॉर्म पर अलाउ नहीं है, आप जाके देख सकते हो। अच्छा जी, ऐसी सर्विसेज जिसमें आप पेड रिव्यूज, वैसे तो इन्होंने लिखा हुआ है कि नहीं लेना है, लेकिन उसका एक तरीका होता है लेने का, मैं बिल्कुल इसको एग्री करती हूँ। समटाइम आपको पेड रिव्यूज की जरूरत पड़ जाती है और वो बुरी चीज नहीं है बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं इस फाइवर की वाले पॉइंट के इसका तरीका होता है, आई एम गोइंग टू टेल यू, अगर आपको जानना है तो मुझे बताइएगा लाजमी अपने कमेंट सेक्शन में, आई विल लेट यू नो कि किस तरह से आप फेक रिव्यूज ले सकते हैं। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट है वो है एकेडमिक सर्विसेज, असाइनमेंट वगैरह किसी किस्म की आप नहीं कर सकते। आप पूरा फाइवर छान मारो, आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा कि कोई आपको ये कहता होगा जी मैं आपके लिए असाइनमेंट रेडी करके दूंगा, मैं आपका थीसिस रेडी करके दूंगा। हाँ, आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हो, बट यू कैन नॉट क्रिएट अ फुल थीसिस, तो एकेडमिक राइटिंग अलाउ नहीं है। इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज अलाउ नहीं है, मेडिकल से सर्विसेज से ऐसी सर्विसेज फॉर एग्जांपल
जिसमें आप कहते हो जी मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपको ऑनलाइन मशवरे दूंगा, किसी भी किस्म के आपको मशवरे चाहिए तो वो मैं आपको देता हूँ ऑनलाइन। आप मुझे अपने सिम्टम्स बताओ जी, आपको आपका बुखार है, आपको कमर दर्द है, आपको ये है, आपको फलां है, तो मैं आपको ऑनलाइन दवाइयां सजेस्ट करूंगा। तो ये भी किसी किस्म की अलाउ नहीं है सर्विसेज। मजीद आप इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं ताकि आपको कभी भी आपका अकाउंट बैन ना हो। अच्छा जी, अगला है जी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, जिसपे आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। वो किस किस्म का कंटेंट है जी फाइवर के ऊपर, ये आप देख सकते हो जी। वो कहता है जी किसी भी किस्म की हेट स्पीच, किसी को बुरा भला लाइक किसी को बैड वर्ड्स यूज करना आप नहीं कर सकते, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द रेस, जेंडर और नस्ल के अकॉर्डिंगली। आप ये नहीं कह सकते जी आप तो फलां कंट्री से ताल्लुक रखते हो, मैं तो आप लोगों के साथ काम ही नहीं करता या करती, तो ये वाली आपने वर्डिंग यूज नहीं करनी। अपना जो बिहेवियर है वो बहुत ही पोलाइट रखना है, ठीक है। अडल्ट कंटेंट किसी भी किस्म का अलाउ नहीं है फाइवर के ऊपर, किसी भी किस्म की सर्विसेज देना। इसके अलावा पॉलिटिक्स या इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी कंपेन्स आप डिजाइन नहीं कर सकते फाइबर के ऊपर। अच्छा जी, और क्या है जी, किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आ जाता है जी। किसी का आप एज इट इज जाके ट्रेडमार्क, किसी का रजिस्टर है आपके पास, एक फलां बंदा आता है वो कहता है जी मुझे ये नाइकी का लोगो बना दो और एज इट इज बना दो, तो आप कहते हो हाँ जी मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं बना देता हूँ। तो इस किस्म की कोई भी सर्विसेज अलाउ नहीं है, ठीक है जी। ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं, देखियो फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजों का आपको खुद खुद से ख्याल रखना होता है। समटाइम क्या होता है, एक और चीज जो बहुत ज्यादा आती है इश्यूज, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी हैं कि हम कस्टमर समटाइम आप कह रहा होता है जी अपना ईमेल दे दो, अपना नंबर दे दो, या क्या हम कस्टमर से फाइवर से बाहर निकल के बात कर सकते हैं। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि आप फाइवर से बाहर निकलना चाहते हो, जो आप 20% फाइवर को दे रहे हो वो नहीं देना चाहते, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग विद यू अभी ना जाए इस तरफ। लोग करते हैं, कस्टमर्स निकाल लेते हैं फाइवर से, लेकिन अभी आप प्लीज ऐसा मत करें कुछ। आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपका फाइवर का प्रोफाइल खराब होगा। पहले आप पहला जो अपना मकसद रखें वो अपने क्लाइंट बनाना रखें, नेक्स्ट आप मूव करें दूसरी चीजों की तरफ। अच्छा, एक और सवाल पैदा होता है, तो आप कस्टमर से लेट्स से उसकी रिक्वायरमेंट है आपके काम को करने के हवाले से, कस्टमर कहता है जी मैंने आपको अपनी वेबसाइट के क्रेडेंशियल ईमेल करने हैं या कुछ ऐसा करना है, कोशिश करें कि फाइवर के मैसेज बॉक्स में ही बात कर लें। कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है कि वाकई आपको ईमेल की जरूरत पड़ गई है, तो वहां पे आप कर सकते हैं, ईमेल उससे मांग सकते हैं, वो आपको दे सकता है। लेकिन वो अगर आपको लेट्स से क्वेश्चन करता है कस्टमर सपोर्ट फाइवर का, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप उनके कस्टमर सपोर्ट से अगर कोई क्वेश्चन होता है, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं हर तरह का, लेकिन अगर होता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि हाँ जी बात कर लें जी कि हमने तो कस्टमर मेरी रिक्वायरमेंट ही काम की ऐसी थी, इसके बगैर काम हो नहीं सकता था, इसलिए दैट्स नीडेड, ठीक है। कोशिश करनी है कि मैसेज बॉक्स में बात करें। मैंने ईमेल का सोल्यूशन इसलिए बताया क्योंकि समटाइम आपको जरूरत पड़ जाती है। एक और चीज जो आपको फाइवर पे बहुत ज्यादा इशू फेस करने को मिलेगा वो आएगा जी, कुछ हवाले से आपने नया प्रोफाइल बनाया है और आपको कुछ लोगों के मैसेज आने लग जाएंगे स्पैम के, जी हमें इतने पैसे जमा करा दो, इतने पैसे जमा करा दो तो आप को हम काम देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। देखो आपने जब फाइवर पे अकाउंट बनाना है विच इज टोटली फ्री, अकाउंट बनाने के बाद आपको कुछ नहीं देना, आपके ऑर्डर जब होने लग जाएंगे तो हर ऑर्डर का 20% उसको जाएगा। तो अभी मैंने आपको सारी मेन मेन चीजें बता दी है फाइवर के हवाले से जो कि आपके अकाउंट को बैन की तरफ लेके जा सकती हैं। जैसे कि मैंने कुछ बताया कि आपने किसी किस्म की फेक चीजें नहीं पोस्ट करनी है, किसी की गिग का डाटा नहीं एज इट इज लगाना है, आपने जो कोशिश करनी है जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है उसमें से किसी कंटेंट में आपने काम नहीं करना है, किसी के डॉक्यूमेंट्स जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसमें एडिट्स नहीं करने हैं। इसके अलावा हैकिंग से रिलेटेड सर्विसेज अलाउ नहीं है, नॉट हाइकिंग, हैकिंग से सर्विसेज अलाउ नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप मजीद अगर इन डेप्थ पढ़ना चाहो तो आपके फिर 10 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट। तो आप प्लीज आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज उसको ओपन करो, फाइवर के फुटर में जाओ और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को ओपन करो, उसको देखो। इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं लेकिन ये इतना पढ़ लोगे तो इट विल बी इनफ फॉर यू गाइस। अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और मेरी जो बाकी वीडियोस हैं बहुत सारी फाइवर के ऊपर मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। अगर फाइवर पे अकाउंट कैसे बनाना है, काम कैसे करना है, गिग्स कैसे लगानी है, वो आप सारा वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।